क्लास 9th साइंस के अंतर्गत आज का जो सेकंड है टॉपिक गुरुत्वाकर्षण में जो सेकंड पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण में जो आज का टॉपिक छोटा टॉपिक है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। और इसके अलावा चंद्रमा पर भार ये कैसे होगा इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने गुरुत्वाकर्षण को समझा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के कारण जो आकर्षण बल होता है उसी कड़ी में भी ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि द्रव्यमान और भार को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करना। बहुत से बच्चे जो है इसमें बहुत कंफ्यूज खाते हैं, द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ को मानते हैं। तो चलिए, द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान मास किसे कहते हैं? किसी पिंड या वस्तु में जो उपस्थित पदार्थ है के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, जो पिंड है, आपने जो चीज़ पकड़ रखी है उसमें उसी के पदार्थ का जो मात्रा है उसको क्या बोलेंगे हम? द्रव्यमान। ठीक है, यह क्या होता है, इसका मात्रक जो है किलोग्राम होता है और यह अदिश राशि होती है। किसी निश्चित वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है। जैसे कहीं भी उसे ले जाते हैं आप, पृथ्वी पर या चंद्रमा पर या अंतरिक्ष पर, उसका जो द्रव्यमान होगा वो समान रहेगा, भार नहीं, द्रव्यमान। दूसरी चीज़ आती है भार। भार वेट जिसे कहते हैं, नॉर्मली वेट, किसी वस्तु का भार आप इतना है बोलते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित जो आकर्षण बल है वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी द्वारा जितना उसमें आरोपित बल है, लग रहा है, जो गुरुत्वीय बल है, उसके कारण जो है क्या होता है, उसका भार होता है। तो भार एक प्रकार की सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है न्यूटन या किग्रा भार भी कहते हैं। भार का मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम हो तो वस्तु का जो भार होगा, वेट, वो कितना होगा? m इंटू जी। ठीक है, द्रव्यमान उसका m है तो उसमें जितना गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके, जितना मतलब उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका वेट होगा। वेट मतलब भार होगा। ठीक है, मान लिया किसी का भार जो भी है तो उसको 1 kg है, तो 1 kg को, मान लिया किसी का भार 1 kg है तो 1 kg में 9.8 जो है गुरुत्वीय त्वरण लगता है। गुरुत्वीय त्वरण तो उसका 1 किलोग्राम जिसका द्रव्यमान है उसका भार क्या होगा? 1 इंटू 9.8 कहेंगे तो 9.8 न्यूटन उसका भार होगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है? 1 किलोग्राम है, उसका भार क्या होगा? 9.8 न्यूटन। क्योंकि भार बराबर होता है उसका द्रव्यमान गुणा उसका त्वरण। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। जी का मान जो है अलग अलग स्थानों पर, जो जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसको पृथ्वी के किसी दूसरे केंद्र में ले जाते हैं, इसका भार अलग होगा। अन्य जगहों पर ले जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं, अन्य कहीं पर भी, चंद्रमा में ले जाते हैं, कहीं पर भी ले जाएंगे, इसका भार बदलते रहता है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी से दूर, तो इसका भार में परिवर्तन आते रहते हैं। भिन्न भिन्न स्थान पर इसका भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान या वो गुरुत्वीय त्वरण जहाँ पर जितना अधिक या कम लगता है तो उसके अनुसार इसका भार बदलते रहता है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका पृथ्वी पर भार अगर w है तो उसको कैसे दिखाया जा सकता है? WE, वेट, E मतलब अर्थ में, बराबर FE मतलब उसका फोर्स, इक्वल टू GME इंटू M
बटे आर ई स्क्वायर। तो इसके अनुसार जो है इस तरह से हम इसको निकालते हैं। एम ई का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर ई का मतलब पृथ्वी का अर्धव्यास जिसे कहते हैं त्रिज्या। तो उसी वस्तु का द्रव्यमान तथा भार क्या होगा, डब्ल्यू एम इक्वल टू एफ एम इक्वल टू जी इंटू एम बटे आर एम स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो निकलेगा, नीचे आप इसको ध्यान से देखिए। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 100 गुना है, और पृथ्वी का अर्धव्यास चंद्रमा के अर्धव्यास से 4 गुना है। ठीक है, तो इसी के अनुसार एम ई अपून एम एम इक्वल टू 100 और आर ई अपून आर एम इक्वल टू 4, तब जो है डब्ल्यू एम अपून डब्ल्यू ई को क्या करें 1/100 इंटू 4 का स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया है 16/100 बराबर 1/6 भी हम इसे कह सकते हैं। तो वस्तु का चंद्रमा में भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6 होगा। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ओके।